दाहिने पैर की एड़ी को मूलाधार में स्थापित कीजिए और बाएं पैर की एड़ी को उसके साथ में रखिए। सीधा बैठिए, नाभि थोड़ा आगे, कंधे थोड़े पीछे, आंखें बंद, हाथ क्या होता है। अपने आप को अपने आप से जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो श्वास अंदर जा रहा है वही जीवन है, बाहर आ रहा है वो मृत्यु है। यावत वायु है स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य विश्रांति ततो वायु निरोगी। जो अंदर और बाहर जो श्वास प्रश्वास जा रहा है यही जीवन है, रुक गया तो मृत्यु है। इसलिए रोज नियमित प्राणायाम कीजिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों के अंदर लाइए। अभी हम करेंगे प्रणव जाप 3 बार। गहरा श्वास लीजिए, अभी हम करेंगे गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अभी हम करेंगे महामृत्युंजय चैंटिंग। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ततोर्मुक्षीमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ततोर्मुक्षीमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ततोर्मुक्षीमामृतम्। अभी हम करेंगे ओम अस्तोम सद्गमय। ओम अस्तोम सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सोम सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सोम सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं। नमस्ते। त्रिमूर्ति सदाय सिद्धि विकास समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? बिल्कुल सीधा बैठना सीखना है। स्तर सुखम आसनम प्रयत्न से थिली अनंत समापत्ति व्याम तत्व द्वंद्व अनविघात है। पतंजलि भगवान ने 3 सूत्र में पूरे आसन और पूरा योग इन 3 सूत्रों को चल रहा है, उससे आगे बढ़े ही नहीं। तो सिर्फ बैठना ही योग नहीं है, बैठकर अपने आप को अपने आप से रिलेट करना योग है। जो अंदर जो वाइब्रेशन उसको भगवान से क्या दिया है? नाद। अपने नाद को सुना। जो मंदिर में जितने घंटे घंटा बजते हैं वो सब आपके अंदर, यहीं से कॉपी पेस्ट किया है। वो मंदिर मन मंदिर होता है एक्चुअली, लेकिन लोग समझते नहीं, इसलिए बाहर मंदिर बना दिया हमने। चलो वहां जाए, वो घंटे घंटा सुने तो उनको शांति मिले। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है।
तो उसको क्या बोलते हैं? आहत नाद। हम चोट पहुंचा के करते हैं, लेकिन हमारे क्या है? अनाहत। अपने आप भगवान ने, जब तक हमारे प्राण हमारे शरीर में, हमारे अंदर 1.25 करोड़ तरह के नाद क्या हो रहे थे? वाइब्रेट हो रहे हैं। और ये किसने? भगवान शिव ने। देखो भगवान शिव दो है, एक तो वो जो हमको डिस्ट्रॉय करता है प्रकृति को, एक वो हमारे जैसे कोई, जैसे हमारे आदि शंकराचार्य हुए या स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी हुए, राम हुए, इस तरह के कोई भगवान पैदा हुए थे। और उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में, मनुष्य रूप में ये सारा योग का उन्होंने वो किया था प्रादुर्भाव। ये मनुष्य जाति के लिए एक ऐसी साधना कि आप साधना कीजिए और अपना जो सफर है आराम से तय कीजिए, स्मूथली। तो अब उसी को क्या करना है? देखो जितने अच्छे रोड, अभी 10 साल में रोड अच्छे बने तो सब रोड की बढ़ाई कर रहे हैं, पहले नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर में भी रोड है जो कई हजार किलोमीटर है, कई हजार। मैंने डाला है आपको उस पर। हमारा जो क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम 90,000 पता नहीं कितना है, और हमारा ऐसे ही हमारा नर्वस सिस्टम, और उसके बाद में लिम्फेटिक, किसकी बात करता हूँ, जो बीमारियों का घर है लिम्फेटिक सिस्टम, तो कई हजार किलोमीटर है। वो हमारे रोड है, नेशनल, स्टेट और जितने भी है, वो स्मूथ रहेंगे। स्मूथ कैसे रहेंगे? प्राण का प्रभाव अगर उसमें गियर के हिसाब से गाड़ी चलेगी तो स्मूथ चलेगी, गियर के हिसाब से गाड़ी नहीं चलेगी तो वो झटके खाएगी, एक्सीडेंट होगा। ये किससे होता है? प्राणायाम से। और उसके लिए क्या करना है? कपालभाति सबसे श्रेष्ठ है। ये कपालभाति है प्राणायाम, लेकिन इसको शुद्धि क्रिया ग्रोस लेवल पे हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इसलिए इसको सबसे पहले डाल दिया। ग्रोस लेवल पे ब्लड को प्यूरिफाई करना है। क्या करना है? बार बार सांस लेना है और अंदर छोड़ना है। ये कपालभाति कोई पद्मासन बैठ के करता है तो उससे फायदा ज्यादा होता है, लेकिन बैठना जरूरी नहीं है। ये जो आसन एनाटॉमिकली फिट नहीं है, नॉर्मल आदमी के फिट नहीं है, घुटनों में दर्द कर सकता है, इसलिए इसमें करने की कोशिश कीजिए। जब आपको पक्का कॉन्फिडेंस हो जाए मैं पद्मासन में कर सकता हूँ तो करना है, नहीं तो कल से आना बंद हो जाएगा। ये दबाव डालता है या घुटनों को। इनहेल स्टार्ट। स्टॉप। 1 मिनट में 1 सेकंड में एक स्टॉप करने को कीजिए और 1 मिनट तक कीजिए। उसके बाद 10 सेकंड श्वास लीजिए, फिर से गहरा श्वास। स्टार्ट करने से पहले गहरा सांस लेना है, और लास्ट जो स्ट्रोक है वो फोर्सफुली बात होता है। ये 2 चीजें याद रखनी है आपको। और जितना हमें एफर्टलेस करना है, जोर देके हमारा शरीर को बिगाड़ना, मुंह को बिगाड़ना, ऐसे ज्यादा हिलना, वो ऐसा कुछ नहीं। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में। इस तरह से प्रणाम मुद्रा बनाइए। नेक्स्ट अभ्यास अग्निसार, जो आपके पित्त दोष को बैलेंस करता है। बहुत ही अद्भुत अभ्यास। कितना करना है? 16 सुबह 16 शाम के। कम करना है खाली पे। फिक्स कर लीजिए। वॉशरूम जाने के बाद मिरर में देखना है और ऐसे खड़े होके और पेट को बार बार लपाना है। तो पहले हम उड़ियान का अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद उड़ियान और सेंट नोली, फिर उसके बाद में उड़ियान सेंट नोली लेफ्ट नोली, फिर उसके बाद उड़ियान सेंट लेफ्ट एंड राइट नोली, और फिर हम बाबा रामदेव घुमाएंगे ऐसे। तो कैसे? अमंदा वर्त वेगेन तुंदम सव्यात संभव संयम है। कैसे? जैसे समुद्र में ऐसे घूमता ना ऐसे, और हमारे जो राजस्थान में जो घूमता है इस तरह से मिट्टी में, इस तरह से हमारा पेट घूमना चाहिए। तो क्या होगा उससे? मंदाग्नि संदेह पाचनादि संध्या का आनंद का शेष 200 में सोचनी है मोली रिप्टन मोली कीजिए। सोच लीजिए अंदर। अभी क्या करके देखिए। अब एक बार पीछे ले जाइए और फिर बीच में कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिए। होता है क्या? क्या आपको महसूस होता है क्या कि पहले आप अंदर ले गए, फिर उसको बीच में कॉन्टेक्ट किया, तो बीच में क्या आपकी मसल कॉन्टेक्ट होती है? और देखने के लिए हाँ, बीच में अंदर ऐसे होना चाहिए इस तरह से।
अनुभव कीजिए इसे। तो पहले क्या करना है, श्वास अंदर लीजिए, अंदर रोकिए, नहीं सॉरी, अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, पेट को जितना पीछे ले जाइए और फिर जितने मसल्स है उसको बीच में कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर पीछे ले जाइए, फिर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। तो अभी एक ड्रिल हमने और बढ़ा दिया। अनुभव कीजिए अभी, वो धीरे धीरे आएगा। कम से कम 15-20 मिनट अभ्यास करोगे, जब सेंटर नोली मध्यमा स्टार्ट होगी। आज मेरा खोलना, उसमें आप देखना नोली मध्यमा कैसे लगती है, फिर लेफ्ट कैसे लगती है, राइट कैसे लगती है, और फिर नोली संचालन कैसे होता है। आप बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूं। पहले देखो, अभी मैं नॉर्मल बैठा हूं, ऐसे करना है। तो ये नोली का सेकंड अभ्यास हो गया, नोली मध्यमा। फिर आप ऐसे दबाओगे ना, इधर इधर थोड़ा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर आएगा, फिर देखिए कितनी बार करना है, 100 बार। 100 बार करोगे 10-15 दिन में आदत हो जाएगा। अब इसमें सारे ऑर्गन, बाहर क्या है बढ़िया, अंदर क्या है छोटियां, यहाँ क्या है किडनी, किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड, फिर यहाँ लीवर, सबसे ज्यादा। इधर क्या हो गया, पूरा बढ़िया छोटियां, फिर स्प्लेन, पेंक्रियास, स्टमक, ऊपर आ गए तो हार्ट, फिर लंग्स, फिर इधर ही थाइमस ग्लैंड होती है, फिर इधर ये तो अलग ही सिस्टम है। सिस्टम तो समझो, कैंसर से सब ज्यादा करेगा, कैंसर हो रहा है सबसे ज्यादा। अगर ये आप करोगे, जालंधर और मूलबांध कभी नहीं होगा, गारंटी है। क्योंकि ये इम्यूनिटी की वजह से होता है। जब ये सेल को खाना नहीं मिलता और वेस्ट इतना जाता है तो सेल पागल हो जाता है, और उससे क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होती है, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। पागल को कौन समझाएगा, पागल को ठीक है। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जाते हैं, मुझे एक आदमी बता दो, इनिशिएशन छोड़ दो, जिसकी दवाई चालू डोज बढ़ते रहेंगे, कंट्रोल होता है सब। 20-20, 30-30, 40-40 साल तक मैं दवाई खा बैठा है। खुद मैंने एक बता रहा हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट के एक साइकेट्रिस्ट मेरे से 1 साल योगा सीखा, बोला मैं खुद पागल हूं, मैं पागल हूं। और वो मेरा ये ज्ञान सुनता था, वो कुछ करता नहीं था। ये जो बातें मेरे को अच्छी लगती थी, मेरे को होता था, मैं मेरे से जो भरी जाते मैं यही बातें करता। 1 साल टाटा इंस्टीट्यूट का साइकेट्रिस्ट, उसकी मैसेज भी डॉक्टर महाराष्ट्र का रहने वाला था। तो हर आदमी ये कंडीशन है कि कोई आदमी उससे नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर खुद बीमार, क्या डॉक्टर पागल नहीं हो रहा, डॉक्टर पागल हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं डॉक्टर। ये हो गया। अगली साल कितनी बार करना है, 100 बार। अब फिर आ जाओ रामबाण औषधि। रामबाण औषधि क्या है, उड़ियान हमने क्या, नंबर 1। उड़ियान का मतलब क्या होता है, उड़ना, क्या करंट नीचे से ऊपर की तरफ उड़ाना। यहाँ करंट प्रॉपर आएगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, हम रितंबरा पे क्या हो जाएगी, मतलब सुपर इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। जब यहाँ कोमा में क्यों जाते हैं, करंट नहीं जाता, डेल्टा में आ जाता है। डेल्टा में जब करंट वेव जाएंगी तो कोमा में आओगे, थीटा में आओगे तो नींद आएगी, अल्फा में आओगे तो आनंद रहोगे, और बीटा में ना काम तो करना है लेकिन मन नहीं कर रहा, तो क्या है, स्ट्रेस बढ़ेगा। और गामा में काम करना भी नहीं है और मरा भी नहीं करना है, तो क्या होगा, तोड़ फोड़ होगा। तो वेव जितनी बढ़ जाती है 30 तक चल जाती है। तो हम योग से क्या करते हैं, अल्फा रिदम में लाते हैं, और रात को सोए तो अपने आप थीटा में आ जाए। रात को सोते ही थीटा, करंट एकदम डाउन हो जाएगा। ये मतलब सोए तो थीटा और दिन में रहे तो अल्फा। ये बाकी जो है वेव है, ये सब डिस्ट्रॉय करने वाली है, हमको वो जल्दी मारने वाली है। ये साइंटिफिक बात है मैं। तो अभी क्या करना है, जालंधर और मूलबांध। इदम ही मुद्रा दशकम जरामरणनाशनम आदि नाथो उदकम अष्टेश्वेदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानाम दुर्लभम। ये 10 मुद्राओं में से 3 में पहले उड़ियान हो गया, दूसरा जालंधर और मूलबांध। बुढ़ापे की समस्या होनी नहीं है, कैजुअल डेथ होनी नहीं है, और आपके शरीर में क्या आएगा, 8 तरह के क्या होगा, लाइटनेस इन द बॉडी, लस्टर ऑन फेस, क्लैरिटी ऑफ वॉइस, ब्राइटनेस ऑफ आई,
फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिजीज। एंड बिंदु जय जो बार बार मैं बोलता हूँ, हार्मोन या सीक्रेशन जिसका नाम हमने रखा है बिंदु, जब तक वो सीक्रेशन होता रहेगा हमको बुढ़ापा आ नहीं सकता किसी भी कंडीशन, चाहे हो जाए हम 500 साल। तो पहले योग करते थे जो हमारे भीष्म पितामह थे, देखो वो कैसे कितनी एज होने के बाद लड़ाई लड़ते हुए तो अपनी इच्छा से मृत्यु लिया उसने बिंदु की वजह से। तो ये कोई दिखावा नहीं है, आप सुनो दिखावा है, ये योग की पराकाष्ठा है। तो अब क्या करना है, बार बार दादर मुंह का अभ्यास, गर्दन को मोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, मूल बल लगाना है, ऐसा लगना चाहिए हमारा पूरा शरीर काम रहा है। वाइब्रेशन पता कीजिए, जितना बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, जितना बॉडी का स्ट्रेच, उतना ही बॉडी हल्कापन महसूस करेगी, आनंद आनंद महसूस करेगी। आपका मुंह लार से बचाएगा। अभी जिसको लाभ नहीं बनती है उसको बताओ ऐसे करती है। अभी हम करेंगे गर्दन का, गर्दन भी बहुत इंपोर्टेंट है। क्या महामुद्रा नाम है, क्या करना है, धीरे धीरे बाई तरफ मोड़े, रोज सुबह शाम करना है। और 100 साल तक गर्दन बोलेगी मैं धोखा नहीं दूंगी, पट्टा डालने नहीं दूंगी, लेकिन मुझे सीधा रखना है। आगे झुकाएगा तो सोच लेना योग कर या कुछ भी कर, मैं मेरा रंग दिखाऊंगी। तो गर्दन को क्या रखना है, सीधा। सबसे ज्यादा गर्दन को परेशानी अनजाने में, सबसे ज्यादा लोअर बैक को परेशानी, इनको सब इनका मिसयूज करते हैं हम दोनों का, और पट्टे दोनों यही डलते हैं। और आदमी फील करता है लाचारी, तो लाचार नहीं होना है। तो गर्दन सीधा और कमर सीधा, हिप जॉइंट को बेंड कीजिए, कमर के उसके लिए सीधा के, और गर्दन को सामने लाइए। आंखों के जो भी आप देखना है सामने लाओ, ऐसे सामने लाओ, ऐसे ऐसे देखो। आज मोबाइल चलाते हैं, चलाओ, कोई फर्क नहीं होगा, सामने ऐसे करते। अब क्या करना है, जालंधर बंद, धीरे धीरे रोटेट कीजिए। आज मैं आपको आंखों का भी सिखा देता हूं। आंखों की ज्योति बढ़ाना है, बच्चों को चश्मा नहीं लगाना है, तो शाम ऐसे जैसे ये रखा है ना, ये 2 फीट दूर रखिए, घी का दीपक जलाइए और बैठ जाइए। आंखें टिमटिमाना नहीं है, 2 से 3 मिनट में आंखों में पानी आएगा। आंखें बंद कर लीजिए 10-20 सेकेंड, फिर खोलिए, फिर बैठ जाइए नॉर्मली। आंखें टिमटिमाना नहीं है, दीपक को देखते रहना है। कंसंट्रेशन नंबर 1। नंबर 2, आंखों की ज्योति, चश्मा चढ़ेगा नहीं जिसको चढ़ानी है, और जिसको चढ़ चुका है वो कम होगा धीरे धीरे, एकदम नहीं होने वाला, वही समझो। उसको क्या बोलते हैं, प्लाट। बच्चों को कंसर्ट बनाना, बैठना सिखाइए, ऐसे आपको बैठना है, ये जो इतना हाइट में रखना है और 2 फीट दूर रखना है, घी का दीपक। अब क्या करेंगे, आंखों घुमाएंगे ऐसे, जैसे हमने गोल गोल घुमाएंगे। पहले स्लो, अब लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट साइड देखिए, गर्दन सीधा, लेफ्ट साइड देखिए पूरा, दोनों आंखों घुमाइए, लेफ्ट राइट पूरा बगल में आपको दिखना चाहिए। आप धीरे धीरे राइट में देखिए। अब गोल गोल घुमाना है, चारों तरफ देखिए, ऊपर नीचे, पूरा नीचे ऊपर, गोल गोल घुमाइए, दूसरी तरफ घुमाइए। अब 8 बनाना है, जैसे 8 बनाते हैं ना, ऐसे 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 दोनों आंखों से 8 बनाना है। आप ऐसा देखते हैं, गर्दन सीधा 8 बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार ऊपर ले जाइए, एक बार नीचे ले जाइए, बीच में क्रॉस कीजिए। और आंखों को करने का ऐसे जोर से रब करना है, ऐसे जोर से रब करना है, इस वाले को या नीचे लगाना है ऐसे। तो ये गरम गरम जो लगता है ना, तो आंखों के सामने जो जितने भी बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु होते हैं, जिनको वो सब मर जाते हैं। इतनी गर्मी चाहिए उनको। आंखों में जो भी जीव पैदा हो जाते हैं वहां पर गंदगी की वजह से, वो सब भी। और क्या करना है, सबसे बेस्ट, सुबह उठने के बाद भगवान को नमन करने के बाद बाथरूम में जाना है, मुंह को पानी से भरना है और ऐसे छिक्के मारने कम से कम 20 से 25 बार। और फिर वो पानी से भरे दांत को ऐसे रगड़ना है। और दूध ब्रश करते हो भाई, खाना खाने के 1 घंटे बाद करो, रात को करके सो, तुरंत नहीं, अभी खाना खाया अभी नहीं, कम से कम 1 घंटे बाद।
तो जो केमिकल जाएंगे उनका इफेक्ट, अगर खाली खाली आप टूथपेस्ट में जो केमिकल है कैंसर करने वाले हैं वो साथ जाएंगे, सीधा जाएगा वो लीवर में और वो अपना उदंग में जाएगा। तो कब करना है? खाना खाने के 1 घंटा बाद कम से कम ब्रश करना है। जब रात को करके सो गए सुबह करने की जरूरत नहीं। आप सुबह मुंह में पाएंगे ऐसा रगड़ के देखिए, इतना पूरा एसिड हमारे मुंह में होता है, इतना क्लीन हो जाएगा एकदम। और मसाज कीजिए ऐसे दांतों की इस तरह से। 100 साल तक दांत हिलने वाले नहीं, और दांतों के लिए आंवला खाना है। आंवला भाई रोज नहीं खा सकते। मेरे को 15 साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि यार तुम बूढ़े हो रहे हो, जब मैं 40 साल का था। और मैंने क्या किया, उस दिन बाबा रामन बताया कि रोज रोज आंवला जूस निकालते। बाबा रामदेव का गया एलोवेरा, और 15 साल से मैं ले रहा हूँ, दोनों एक एक बोतल 15 साल से। रामबाण करते हैं मेरा रिजल्ट था। पहले आधा लीटर पानी में डालता हूँ आधा नीमक और थोड़ा सा नमक, उसको पीता हूँ। और पीने के बाद में फिर वो बाबा रामदेव था, और फिर पीता हूँ फौजी वाली चाय। और उसके बाद क्या पीता हूँ? 1 कप दूध, 1 चम्मच देसी घी गांव का बिल्कुल भांजी का बनाया हुआ, और उसमें 5 लौंग, 5 इलायची, और क्या बोलते हैं काली मिर्च 5, और इतना दालचीनी। अब मैं जाऊंगा इतनी मूंगफली भिगो के आया, वो खाऊंगा। 12 बजे तक मुझे भूख नहीं लगने वाला, जबरदस्ती से खाना करना पड़ता है। मूंगफली में इतनी ताकत है, मूंगफली आप इतनी खा लो भिगी हुई, आपको शाम तक भूख लग जाएगा गारंटी। क्योंकि अब आपको क्या चाहिए, शरीर बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन और फैट। 1 चम्मच घी लिया। जब बैलों को चलाते थे तो हम बच्चे थे ना, उनको नाल देते थे, या तो आदमी को घी मिलता था या बैलों को मिलता था, बाकी किसी को मिलता था। और तो कब मिलता था? जब बच्चे पैदा होते थे, उनको भी खाने को मिलता। इतना ताकत है। घी जैसा अमृत दुनिया में है भाई। घी गांव से मंगाओ, देसी पहचान वाला, और 1 चम्मच ही खा लो सुबह सुबह। रोटी भर खानी होती है, रोटी चोपड़े खाओ। रोटी चोपड़े खाओ क्या होगा? तो रोटी ग्लूकोज पैदा करती है, धीरे धीरे करेगी। तो जैसे ही खाएंगे वैसे ही वो हाइप हो जाएगा। और खाना खाने से पहले जो ग्लूकोज ब्लड में है उसको वॉकिंग करके, अब बोलते हैं खाना खाकर वॉकिंग करो, क्यों? ऑलरेडी जो ब्लड है अभी एकदम खाना खाते थोड़ी बन जाता है ग्लूकोज, पहले से ही बना हुआ है। फिर एकदम खाना खाओगे तो हाइप होगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे शरीर में। तो पहले जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको वॉकिंग करके, जॉगिंग करके, घर में साइकिल आगे रखो चलाने वाला, 15-20 मिनट चलाओ, और उसके बाद में आप 15 खाने के बाद चलो। घूमना बोला 1000 किलोमीटर चला भाई, बहुत मुश्किल है। मैं तो खाना खाते ही मैं नींद आती है, तो मैं बैठ जाता हूँ साइड, मोबाइल लगाता हूँ, आधा घंटा खाना खाने के बाद। वो मोबाइल है इसलिए 4 घंटे तक मना नहीं करता हूँ। तो ऐसा सेट किया मैं, खाना खाने के बाद में कम से कम आधा घंटा आराम से बैठ सकते हैं, और ग्लूकोज जो कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसा मैं जो कर रहा हूँ, मेरी तो क्या बताइए, आप भी कर सकते हो, आप अच्छा लगे जबरदस्ती नहीं। तो अब हम करेंगे मोबाइल इफेक्ट किस तरह से, और खोलिए। मैं मेरी दिनचर्या बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। वो सब सुबह उठना, पानी पीना, चक्षु स्नान करना, ये सारी चीजें मैं रोज करता हूँ। ब्रेकफास्ट में सिर्फ 1 मुट्ठी मूंगफली लेता हूँ, और 11 से 12 मिनट में लंच कर रहा हूँ। 2 रोटी, ज्यादा ज्यादा 3, 1 खीरा, 1 प्याज, 1 मिर्ची हरी वाली, और दाल कोशिश करें कटोरी जरूर हो। सब्जी बने ना बने, दाल जरूर। तो विशेष क्या करती है, दोनों चक्कर में ना सब्जी भी दाल में डाल देती है, तो वो दोनों हो जाती है। सब्जी खाने से पेट नहीं भरता, दाल खाने से भरता। तो घर में 1 टाइम दाल जरूर करना चाहिए। हम मीट खाते नहीं, मछली खाते नहीं, अंडे खाते नहीं, तो भाई दाल तो खाइए। प्रोटीन और फैट का मैक्सिमम, हमारा शरीर का निर्माण सिर्फ प्रोटीन और फैट से होता है, और हमारे मिनरल्स और विटामिन ये उसमें सपोर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ करंट बनता है, तो उतना ही खाइए जितना करंट बनाना है। ज्यादा होगा क्या होगा? हमारे सोलर चला है, राजस्थान में इतना करंट बन रहा है कि वो सब फ्यूज हो रहा है एकदम। पहले मिलता नहीं था, यूज करने के लिए जगह नहीं है, क्या फायदा उस करंट? टाइम लगेगा और 5 साल 10 साल उसको यूटिलाइज करने के लिए। अब हम करेंगे उठना बैठना। 10 बार बोला था मैंने, सिर्फ बैठ जाइए मलासन इस तरह से। हाथों से उठना है, पैरों को बोलना है। आज आपको चेंज कर दिया, आज आपको हाथ बना दिया हमने, हाथों को बना दिया पैर। धीरे से खड़े जाइए, आराम खड़े जाइए ऐसे एकदम। और पैर अभी चिढ़ा रहे हैं हमारे हाथों को, बोला अभी आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, इस तरह से कीजिए ऐसे, और बैठ जाइए धीरे से, सीधा बैठ जाइए। हाथ सीधे ऐसे, ऐसे बार बार करो ऐसे, तो ऐसे पूरा जंप लगाओ, हाथ सीधे ऐसे, एडी उठाओ, हाँ उठाओ एडी, फिर धीरे धीरे खड़े जाओ। ऐसे आदत डालो, घर में तो एटलीस्ट ऐसे खड़े होने की आदत डालो। धीरे धीरे बैठिए। सिर्फ 10 बार करना है। 100 साल तक ऐसा करने से ही आपके घुटने, आपके पैरों की समस्या नहीं होगी। अभी हम करेंगे कार्डियक एक्सरसाइज।
योगिक जॉगिंग इतना कर लीजिए। इतना धीरे धीरे कीजिए। पहले पहले आप कमर हाथ रखिए। अभी जो पैर है दोनों को लेफ्ट ऐसे कीजिए, लेफ्ट राइट सिखा रहा हूं आपको। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। घुटनों में भी दर्द नहीं होगा, ये ऐसा है घुटनों में भी दर्द नहीं होता इससे। तो जब पैर इधर जाएगा तो कंधे इधर जाते हैं, ट्विस्टिंग होता है इससे। आवाज है, दूध निकालिए इसे जोर से और धीरे 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 कमर को मटकाइए। धीरे धीरे आराम से कीजिए, सांस नहीं फूलना चाहिए। वेरी गुड अखिलेश जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। दूध का अंगूठा बंद कीजिए, जोर से अंगूठा बंद कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जल्दी करना जरूरी नहीं, एफर्टलेस करना है, श्वास ना फूले। फिर से कीजिए एक बार। अभी हमें रस्सी कूदना है, बड़ा सोचते थे मन में, रस्सी कूदे रस्सी कूदे। आप कूदेंगे बुढ़ापे में। हाँ कूदिए, शाबाश। कल्पना कीजिए रस्सी चल रही है, हाँ चलेगी, पैर फंस जाती है। क्यों रस्सी यूज करना, हाथ ही तो घुमाना है, घुमाओ। स्टॉप। तो अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आराम से करना है, योग के तरह से करेंगे सूर्य नमस्कार, अक्षय की तरह से। दोनों हाथों का नमस्कार बना लाइए। नमस्कार आसन, दोनों पैर मिला लीजिए। इंट्रो कीजिए, उंगली धीरे धीरे उठाइए ऊपर। कंधों को पीछे ले जाइए, हस्त उत्तानासन। धीरे धीरे वापस आइए। अभी हम करेंगे पादहस्तासन। हिप को पीछे ले जाइए, धीरे धीरे हिप को पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए हिप को। हाथों को रख दीजिए, हाथ रखिए, पैरों को ऐसे एड़ी को उठाइए। एक बार पंजों को उठाइए, एड़ी को उठाइए। हस्त पादासन, अश्वसंचालन। राइट लेग को पीछे ले जाइए और छाती को, छाती के नीचे घुटने को और ऊपर की तरफ देखिए, स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। हाथ सीधे ऊपर देखिए, आकाश तरफ। अभी आ जाइए पर्वतासन। पीछे जाइए इस तरह से, पीछे जाइए, जितना जा सकते पीछे जाइए। दोनों पैर मिले हुए माउंटेन। ये शीर्षासन और हैंड स्टैंड से भी ज्यादा लाभकारी है। सिर नीचे हो गया, हाथ ऊपर हो गया, पूरे शरीर में सब। और हाथ पैर देखो कितने स्ट्रेच हो रहे। अब आ जाइए प्लैंक, संतुलन आसन। इस तरह से सीधा जाइए, इस तरह से। 1 मिनट का लिए तो समझ लीजिएगा आप जवान हैं। 1 मिनट करने से जवान बन जाए। क्यों ना करे, आज के 10 सेकंड किया, कल 15 करो, 20 करो, 25 करो, एक दिन 60 सेकंड हो जाएगा। और फिर क्या आएगा पॉजिटिव, अरे अभी तो मैं जवान हूं। फिर क्या करना है, अभी अष्टांग प्रणाम। तो को पहले चिल ले जाना है, ऐसे पीछे से नहीं जाना। पहले चिल लगाइए ऐसे, चेस्ट लग दीजिए, घुटने रख दीजिए, अष्टांग प्रणाम। अभी हम करेंगे भुजंगासन। ऊपर उठ ऐसे, ऐसे पैरों घुटनों को उठा लीजिए, सिर्फ टो और हाथ टच होगा इस तरह से। आगे जाइए, घुटनों को उठाइए ऊपर। फिर से आ जाइए पर्वतासन में। अभी दाहिने पैर को आगे लाइए, दाहिने पैर को आगे और ऊपर देखिए। पादहस्तासन, दोनों पैरों को ऐसे ऐसे मिला लीजिए, दोनों पैरों को, दोनों घुटने मोड़ लीजिए। ऐसे किसी पे चलिए, आप ऐसे कर सकते हो, कोई जरूर नहीं पैर सीधा कर, ऐसे तो कर ही सकते हो। घुटने मिला लीजिए, घुटने बैठ कर लीजिए और सीधा कर सकते कर लीजिए। एड़ियों को उठाइए, उंगलियों को उठाइए। आप क्या करना है, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, हिप को आगे लाना है। अभी हिप को धीरे धीरे आगे लाइए, हाथ ऊपर उठाइए, कंधों को पीछे ले जाइए, कंधों को पीछे ले जाइए, धीरे धीरे वापस आइए। हमसे 12 आसन हमने कर लिए, कुछ आसन डबल हो गए, कुछ सिंगल। तो ये था योग। सूर्य नमस्कार को योग के रूप में कहा। जल्दी जल्दी करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज। हर आसन को एक्सरसाइज बना सकते हो, हर आसन। नॉर्मल खड़े जाइए, ये देखना ऊपर कट तो नहीं है हाथ को। हाँ बस ठीक है, ओके। अभी हम करेंगे ताड़ासन।
दुनिया का बेस्ट पोज। दोनों हाथ ऐसे, हथेलियां नीचे, हथेलियां अंदर की तरफ, इंटरलॉक कीजिए, उल्टा घुमाइए, धीरे हाथ ऊपर ले जाना है, धीरे 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 ले जाइए। अब बार बार एड़ी को उठाइए, से बार बार हाथों को तानिए, हाथ देखो बाजू कान के पीछे, बाजू कान के पीछे, पैर मिले हुए, एड़ी एटलीस्ट मिली हुई, एड़ी को मिलाइए, एड़ी को मिलाइए और बार बार उठाइए से। उठाइए उठाइए, बार बार नीचे आइए, बार बार उठाइए, बार बार करना है, 20 से 25 बार करना है। ये आपके पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है, स्केलेटन मसल सभी स्ट्रेच हो रही है, स्मूथ मसल्स, नस नाड़ियां सारी क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है और उनका फ्लो बढ़ रहा है। धीरे धीरे अपने हाथों में चलाइए, इस तरह से रिलैक्स हो जाए, खोलिए। अभी हम करेंगे लिटरल बेंडिंग, अर्ध चक्रासन, दोनों तरफ उठाइए, लेफ्ट हैंड को उठाइए इस तरह से, हथेली ऊपर, धीरे धीरे ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए, नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़िए। अब इस स्ट्रेच को मेंटेन रखना है और धीरे धीरे अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे राइट साइड टर्न कीजिए और अर्ध चक्रासन बनाने की कोशिश कीजिए। गर्दन सीधा रखिए, गर्दन सीधा, गर्दन मोड़ना नहीं है, बाजू से टच कीजिए, देखो मेरी बाजू टच है, यहां मोड़ना है, इधर लोअर बैक को साइड में मोड़ना है, धीरे धीरे वापस आइए। आप ही दाहिने हाथ को उठाइए, हथेली ऊपर, धीरे धीरे ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच को कंटिन्यू मेंटेन कीजिए। नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़िए, नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़िए, लेफ्ट साइड में धीरे धीरे अर्ध गोला बनाइए, लेटरल बेंडिंग, धीरे धीरे वापस आइए। रिलैक्स, दोनों पैर खोल दिए, कोण आसन, एंगल पोज, दोनों पैर खोल दीजिए और बैलेंस बनाइए अच्छे से। ये सेम वही आसन है, उसमें पैर मिले हुए थे, इसमें क्या करें, पैर खुल गए, आसन वो ये नाम अलग रख दिया। धीरे धीरे उठाइए, हथेली ऊपर, सीधा ऊपर उठाइए, आप धीरे धीरे राइट साइड में सीधा आपका पैर, आपका धड़ और आपके हाथ, गर्दन एक सीट में लाइए, एक सीट में। कौन तो ऐसे ही बनता है, सिर्फ एक बिंदु पर मिलते हैं, बाकी सब सीधा होता है। धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे ना, विदाउट लूजिंग, स्ट्रेच के साथ में, एकदम ढीला नहीं छोड़ना शरीर को, उठाइए, गार्ड, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में कोण बनाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन, दोनों हाथ उठाइए, अभी इस हाथ को कहां ले जाना है, ऐसे पैर के पास में और ऊपर की तरफ देखिए, हाथों को सीधा कीजिए, उंगली की तरफ देखिए, बदली कीजिए दूसरी तरफ। अभी उसी पैर को, अभी जो दाहिना हाथ, दाहिना पैर एक साइड में और बायां हाथ ऊपर, बदली कीजिए, अभी बीच में रखे हाथ को और एक दूसरे हाथ को ऊपर करना है, ऐसे बार बार कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए ऐसे, बीच में हाथ रखिए और ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए, खड़े आ जाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे वीरभद्रासन 1, दोनों पैर खोलिए, लेफ्ट लेग को इस तरह से कीजिए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा, घुटने को 90 तक बेंड करना है, धीरे धीरे उठाइए। यह है वीरभद्रासन नंबर 1। अब करेंगे नंबर 2, इस तरह से हाथ कर लीजिए, ये हो गया नंबर 2। अब करेंगे नंबर 3, हाथ नीचे रख लीजिए ऐसे, हाथ नीचे और पैर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, ऊपर इस तरह से ऊपर उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाने की कोशिश कीजिए, बदली कीजिए, नीचे ले जाइए, सिर को बदली कीजिए, खड़े हो जाइए,
अभी हम करेंगे घोड़े पोज। दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों हाथ अपने जगहों पर, धीरे धीरे बैंड हो जाइए, जितना नीचे जा सके बहुत चला जाए। हाथ रख लीजिए नीचे, हाथ रख लीजिए, और थोड़ा पैरों को थोड़ा सा वो कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए पैरों को। नमस्कार मुद्रा लाइए। कथक डांस ऐसे होता ना, लगता है बड़ा इजीली, बड़ा अच्छा लगता है। करके देखो, पता चले, करके देखो। देखो ये रोज करने का कमाल है। उम्र कोई नहीं, 61 है या 21 है, आई डोंट नो। मैं जैसा 21 में फील कर रहा था 61 में भी वैसा ही कर रहा हूं। अब ये बड़ाई मत समझना, घमंड मत समझना, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। तो भाई ये मैं बड़ाई से ना बोला आता है यादव जी और फेंक के चला जाता है। रोज अभ्यास करना है, परफेक्टली नहीं करना, मेरे जैसे नहीं करना, आपसे जैसे होता है वैसे करना है। एक दिन मेरे से बढ़िया करोगे, उम्र आपकी कुछ भी हो। जीना मरना अलग, उसका अलग लेखा जोखा है, कौन कितना दिन जिएगा, योग करो या मत करो, जितना मरना मरना है। लेकिन जीवन को सरल बनाना, उठना बैठना ही नहीं होगा, क्या होगा भाई? उठ जाए बैठा नहीं जाता, बैठ जाए उठना, कैसा बुरा लगता है। सोच देखिए, खड़ा जाइए। जुनून होना चाहिए, जुनून, जो हमारे लाइफ के लिए सबसे बेस्ट है। खाने में कंजूसी नहीं, बिल्कुल, खाने से कोई गरीब नहीं होता। कपड़े पहनने में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन फेंकना नहीं है, लास्ट में गुदड़ी बनाना है। 100 साल तक चलेगी, 4 पीढ़ी तक। मेरी दादी की बनाई गुदड़ी अभी भी हमारे घर में, जब कोई नहीं आता है ना, गुदड़ा ओढ़ के सोते हैं अभी भी, क्योंकि रिश्तेदारों को रजाई देंगे, कंबल देंगे, तो खुद को मिलेगा नहीं कुछ भी। तो वो गुदड़ा काम आता है उस टाइम ओढ़ने के लिए सर्दी में, माँ के मैंने। और दादी की याद भी आती है। बाबा की धोती अभी भी है, उस बाबा मरे कम से कम 60 साल हो गए, लेकिन उसकी धोती अभी भी उस गुदड़ी में है। तो ये है संभालने का। तो बोलते हैं गुदड़ी का लाल, आदमी कहावत है, तो लाल तो गुदड़ी में पैदा होते हैं, बाकी तो क्या समझो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो ये हो गया। अभी हम करेंगे बैलेंसिंग पोज। सुबह शाम इसका अभ्यास करो, 100 साल तक कहीं गिरोगे चोट नहीं लगेगी। ये जादू नर्वस सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देता है। सामने एक बिंदु को चुनो और एक पैर को सीधा करते हुए, कोई जरूरी नहीं वहां रखना, आप यहां रख लो, यहां ऐसे कर लो, बात एक ही है। ऐसे तो रख ही सकते हो ना, ऐसे रख लो। फिर ये खुद आपको शरीर बोलेगा, अरे मैं ऊपर भी जा सकता हूं। एकदम डायरेक्ट ऊपर जाओगे तो ये मना करता है, घबरा जाता है, बच्चा है। इसको बच्चे जैसे ट्रीट करना है, पहले इसको बताना ऐसे कर रहा हूं, क्या आपका इरादा है, बोलेगा ठीक कर लो, मैं कोशिश करता हूं। तो शरीर को डराओगे डरेगा। इसके जो मन में आती है ना डरने वाले, किसको बताओ मत। अगर बता दिया फिर ये आपको डराएगा। दुख रिश्तेदारों को मत रहो, नहीं तो हंसेंगे, उस टाइम बुरा सा मुंह करेंगे, अरे वो बड़ा बन रहा था। अपने अंदर को, अपने आप को मत बनाओ। आत्मा की बात अपने मन को भी मत बताओ, नहीं तो ये आपको फिर डर के कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपको आपका खाना पीना हराम कर देगा। ऐसे सिकुड़न आती है ऐसे, और कांपने लग जाता है, श्वास प्रश्वास बढ़ जाता है। दुख का दो मनसी अंग में ज्वत है, श्वास प्रश्वास विक्षेप हुआ है। जब डिस्ट्रेक्ट आते ना, व्याधि संशय प्रमाद आलस्य एवं भ्रांति दर्शन अलग अनावस्थित्वान चित्त विक्षेप पासे अंतर है। भगवान पतंजलि बोलता है, ये तुमने खुद पैदा किए, ये कहीं कुछ नहीं है दुनिया। मन में जो हमारा चल रहा है ना, ये हमने सबने रिश्तेदारों से और आड़ोस पड़ोस से सब गिफ्ट मिल गया। साइंटिस्ट डॉक्टर वो अपनी पढ़ाई में वहां ध्यान लगाते हैं, तो आगे बढ़ते जाते हैं, और हम वही, अरे अखिलेश जी क्या कर रहे हैं आजकल। पूरा ध्यान अखिलेश के ऊपर है, अखिलेश के ऊपर है, पूरा ध्यान अखिलेश पे। को जानता भी नहीं था, और वो किसके लिए कर रहा है, पूरी सोसाइटी के लिए। लेकिन मिलियन बना हुआ है पूरी सोसाइटी में, अपना टाइम दे रहा है, अपना दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन भाई अखिलेश क्यों कर रहा है सोसाइटी के लिए? लेकिन यहाँ अखिलेश पैदा होते रहेंगे, ये बता रहा हूं मैं। नाम हो सकता है और कोई हो, लेकिन यहाँ अखिलेश पैदा होते रहेंगे। ये हो गया, रोज करो, सुबह शाम, जब समय मिले तब करो। पोछा मारने के बाद खड़े जाओ, ऐसे क्या दिक्कत है? 15 दिन में मेरे जैसे हो जाओगे, 15 दिन में। मैंने बोला था कि मुस्कुराना है करके, किसको कल याद आया बताइए, हाथ थोड़ा कीजिए। एक आदमी देख लो, एक बार याद आया। मैं बोला श्वास प्रश्वास पर ध्यान जाता है, कितनी बार याद आया? किसी को याद आया? ये जीवन है, प्राणायाम करने की जरूरत नहीं। जब आपसे कहीं ध्यान हटा, अरे सांस चेक तो करो, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है,
तो बोलेगा वो जैसे ही ध्यान लगाओगे, मैं बोला हूँ कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी आपको सुने, उस ट्रेजेडी को भूल जाओ, चेक करो सांस में जा रहा है, उससे बचाओगे। वो 10 सेकंड का होता है, एकदम को झटका बोलती ना यार तेरा फला का एक्सीडेंट हो गया, अरे उसकी डेथ हो गया, हार्ट अटैक हो गया। और जो कमजोर दिल के आदमी उठा है तो उस टाइम उसको नहीं सुनना है, अपने को चेक करना है अंदर और बाहर को। अगर 15 सेकंड वो रुके वो मरने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें पता नहीं है बात, खासकर बुजुर्ग लोगों को, कि किसी का कोई बेटे का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पोते का हो गया, और उनको लगते ही वो मर जाता है। बूढ़ा मर गया तो बूढ़ी मर जाती है, बूढ़ी मर गई तो बूढ़ा मर जाता है, क्योंकि शोक एक ये हो गया। अभी लास्ट आसन करेंगे जिसको देख के सब घबराते हैं, बाकी भाई ये बहुत इजी है करने। आप सिर्फ ऐसे खड़ा होना है, 1 महीना थोड़ा ऐसे करना है, फिर 1 महीना ऐसे करना है, और फिर सीधा कर देना है। और दुनिया देखेगी ये क्या हो रहा है, दुनिया देखेगी ये क्या हो रहा है। दिस इज बैलेंसिंग एंड स्ट्रेंथनिंग पार्ट। देखो खड़े होने लगे सभी बैलेंस बनेगा तो कितनी भी देर रह सकते हो। स्ट्रेचिंग एंड बैलेंसिंग बोथ आर फिनोमेना। अब देखो आराम से खड़े ना एकदम, कितनी देर खड़े रह सकते हो, उनको एनर्जी की जरूरत नहीं। जब इम्बैलेंस होते हैं तब एनर्जी चाहिए। इसलिए घर है ना सूट से बनाते हैं बैलेंस में, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भूकंप आएगा गिरेगा वो। थोड़ा भी अगर उसके एंगल में अगर वो 90 डिग्री नहीं है तो झटका लगते ही इम्बैलेंस होगा और गिरेगा। तो बैलेंस ही सीखे। जबरदस्त कोच। ये हो गया। अगले टाइम कितना आप बोलो मैं बताऊं, घड़ी लाऊंगा। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स इन शवासन। शवासन करने चाहिए और वीडियो को जाइए। अभी हम ब्रह्मांड का भ्रमण करेंगे, भगवान की कृति को, प्रकृति को अनुभव करेंगे सब जीव जंतु के साथ में एक साथ। आगे खोलिए, कल्पना कीजिए अब सब जीव जंतु एक ही जगह एक ही ध्रुव पर रोटेट कर रहे हैं। जैसे अभी बज रहे हैं 7, फिर बजेंगे 8, 9, 10, फिर रात के 12 बजेंगे, कल सुबह के 4 होगा, फिर 6 बजेंगे, कल फिर क्लास होगा। ये पृथ्वी का अपने धुरी पे घूमने के कारण ये सब हो रहा है। और हम घूम रहे हैं ब्रह्मांड में। अब गर्मी चल रही है, फिर ऐसे चल जाएंगे और बारिश हो जाएगी, फिर ताप हो जाएंगे और ठंडक आ जाएगी, फिर बारिश आएगी, फिर गर्मी आएगी। ये है प्रणव, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, इसको मैनिफेस्ट किया। ध्यान लगाइए इसके ऊपर। श्वास के साथ ब्रेक कीजिए। जब ये शुरू होता है तो आप सांस अंदर लीजिए और फिर उसके बाद छोड़िए। पहले 3 सेकंड श्वास लेना है, फिर इसके साथ में धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। कर लीजिए, बैठ जाइए, ठीक कर लीजिए, बैठ जाइए। बात दीजिए इसको, और बात कीजिए। अभी आप बैठ जाइए गोमुखासन में। अभी हम बजाएंगे ताली, जोर से ताली बजाइए। और जैसे
पर सीधा। ऐसा तो स्कूल में मिलता, बच्चों से समझाइए। आप बजाएंगे ढोलक, जोर से ढोलक बजाइए। देखो बच्चे बन के जीना है। जो आनंद बचपन में है वो कहीं नहीं है, लेकिन हमेशा तो मन की तो बात भावना है। आप बच्चे बन के रहोगे तो 100 साल तक भी बच्चे रहोगे। जोर से बजाइए, जोर से मारिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सीधा बैठिए, सीधा। देखो इसमें सीधा बैठना है। मेरा मेरुदंड देख लीजिए किस तरह से, ये कोई आसन नॉर्मल मत समझिए। इसमें आपकी मेरुदंड बैंड हो ही नहीं सकती। ऐसे उठिए, खूंटा इतना है ना, ये भी सीधा हो जाएगा। ऐसे आप ऊपर दबाव दोगे तो ये भी सीधा हो जाएगा। बगल में लाइए, ऐसे इस तरह से बैठना है। सविये दक्षिण कुलफंतो पृष्ठ पार्श्वे नियोजित सविये अपनी तथा लक्षणों गोमुखम गोमुखासना। 15 वशिष्ठ आदि से मुनिर भी मत्स्येंद्र आदि से योगी भी अंगे कर्तानी आसनानी कथन से जानी। स्वात्मा राम जी ने 600 साल पहले भगवान शिव से लेके और स्वात्मा राम जी तक हठ योग को जो भी उसने अनुभव किया, उन्होंने बोला मेरे को भगवान शिव ने बोला लिख दो, बोला किसमें लिखा? सूत्रों में। ये शब्द इधर उधर नहीं कर सकता कोई। सेंटेंस बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, निबंध बनाओ, किताब बनाओ, कोई भी चीज कर देगा, लेकिन उसका एक शब्द एक मात्रा नहीं हटा सकता कोई। वो हमारे ऋषि मुनियों की विद्या थी। वेद क्या है? मंत्र। गीता क्या है? श्लोक। और सूत्र योग दर्शन हठ प्रतिपिका हिरण्य संहिता। और वो अभी हुए हैं 600 साल पहले। तो हमारी विद्या कितनी, ऐसा नहीं था कि पहले शिव पहले था, आज भी बहुत शिव घूम रहे हैं, पता नहीं आपको। अगली पीढ़ियों को पता चलेगा और 100-200 साल बाद पता चलेगा कि उस टाइम में जैसे आप स्वात्मा राम जी को याद करें, शायद वो रहे होंगे, कुछ जानता भी नहीं होगा उनको। अब धीरे धीरे जब पता चला, अरे ये तो शिव से लेके और इतने साल तक का योग उसने इकट्ठा करके लग गया। पूरा संसार इस किताब को फॉलो करता है, पूरा संसार। सोच के देखिए। तो अब हम क्या करेंगे? तो वो किताब खरीदिए, 300-400 रुपए में आती है, किसी भी भाषा में मिलती है। योग दर्शन खरीदिए, सब घर में लेके जाएंगे। सब 300-400 आपको बुक करना है। योग दर्शन पतंजलि हट्ट प्रदीप का स्वात्मा राम जी। घेरण्ड संहिता, घेरण्ड ऋषि, घेरण्ड संहिता सिर्फ 300 साल पुराना है। उसने उसका वर्जन एडवांस चलता है। मोबाइल नोकिया फोन आया और नोकिया बंद हो गया। क्या अभी डिजिटल ये भी बंद हो रहे हैं सब। आईफोन आया, दूसरा और कुछ आएगा। तो अब क्या करना है? हंसना है, जोर से हंसी। अरे हंसे भाई, कौन खांसी आ रही, खांसी। अब एक दूसरे को देखिए, हम लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए देखिए, सब देखिए एक दूसरे को, सब देखिए। और भाई सबके नाम पता होना चाहिए धीरे धीरे। आप पूछिए, रुकते भाई आपका नाम क्या है, आप कौन से ब्लॉक में रहते हो, पूछना है, पता होना चाहिए हमें। ये कोई अच्छी बात नहीं है, नाम तक पता नहीं। अरे वो वहां अरे है, उसकी गाड़ी सी है, नाम नहीं पता। मेरे को 3-4 आदमी बना, बड़ी मुश्किल से किया है मैंने यार। राघवेंद्र जी का नाम अभी मैंने कई बार मोबाइल खोला, राजदीप जी का नाम, बाकी सर का नाम मैं भूल जाता हूँ, राम गोपाल शर्मा जी भूल जाता हूँ। अखिलेश जी को इनको मैं और कुछ बोलता था, तो ये बोलते थे आपको क्या मेरा नाम नहीं पता। कई बार मेरी टुकाई किया, तो नहीं रहता। क्यों? जब आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, जब योग दर्शन के सूत्र याद हो सकते हैं लेकिन नाम याद नहीं होता, क्योंकि उनसे हमारा एक्शन रिएक्शन नहीं है, इसलिए नहीं है। गाँव में पूछो ना, किसी का नाम याद नहीं किया। गाँव में हम रहे बचपन में, कोई भी दोस्त का नाम नहीं है, सबके याद है, आज भी याद है सब। तो एक दूसरे के नाम, वो कहाँ रहता है, अब उसमें क्या गुण है पूछिए। अब कोई पत्रकार है, कोई डॉक्टर भी मिलेगा इसमें। अब कल बताओ, वो आगे कमांडर नेवी का, दुनिया से लूट मारती है, पूरी 12 लाख फौजी से लूट मारती है। जहां भी जाएगा तो सावधान होकर बात करेगा। वो अगर बोले नहीं कि हाँ पूछे नहीं तो कुछ, वो अपनी मर्जी दूसरा पूछ नहीं सकता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतनी पावर है उसकी। और यहाँ आया सिपाही आ जाओगे, और ये थानेदार साहब आ गया, एक सिपाही की वैल्यू ज्यादा है। और वो कमांडर नेवी, मिसाइल चलाएगा सीधी पाकिस्तान को फूक देगी। कमांडर है वो। कमांडर का मतलब समझते हो क्या होता है? और वो देखो 2 दिन तक यहाँ मैट में बैठ के योगा सीखेगा। कोई किसी को पता है? यहाँ हमारे कमांडर रहते हैं, मेजर कर्नल भी रहते हैं, किसी को पता नहीं है।
अब मेरे बेटे वो रोज देखते हैं, सारे वो फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन बोलते नहीं, कुछ नहीं बोलते। तो इसलिए हर आदमी में हर हुनर है। यहाँ बैठे इनमें सब में अलग अलग कला है, उनको आप जोड़ेंगे तो आप, कोई पता नहीं कुछ ट्रांसपोर्ट चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बड़ा ज्ञानी है, वेद मंत्र पढ़ रहा है, तो उनसे जोड़ेंगे तो उनका 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 उनकी जो ज्ञान है उनका लेंगे ना। तो हर आदमी से जुड़ के उसकी अच्छाइयों को अपनाना है। और सुख दुख में देखो, कोई किसी को मरे को कोई जलाता नहीं है, लेकिन दुख की घड़ी में को जाके खड़ा होता है पहला आदमी, वो कभी जिंदगी में भूलता नहीं आदमी। और सुख में जो आके बोलता है वाह भैया बहुत बढ़िया, तो वो उसको भी कभी भूलता नहीं है। ये इतना ही होता है रिलेशन का, कोई किसी को खाने को नहीं देता कोई। तो हमारा रिलेशन इतना मजबूत हो कि मिले तो नमस्ते करें, मुस्कुराए, बुलाए तो आए, और हमको बुलाए तो हम जाए। और ये होना चाहिए अगर आपको अच्छा गांव बनाना है तो। नहीं तो एक दिन सड़ जाएगा कोई आदमी, 15 दिन बाद बदबू आएगा तो पुलिस आएगी, डूब के मर जाओ, पूरी सनराइज क्यों गालियां देंगे। अरे ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम झांकते नहीं अगल बगल में, पता होना चाहिए हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है। तो अभी हम करते हैं प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ को रख कीजिए राजू जी, और इस तरह से जोर से रख कीजिए, गर्म कीजिए इसको अच्छे से। और ये इस पोर्शन को यहाँ लगाना है, इधर आंखों के लिए ज्योति बढ़ाता है एकदम। फिर कीजिए, 3 बार करना है। वेरी गुड वेरी गुड। आज का सब यही विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ में।